अभी तक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितनी बातें आपने कही हैं उसमें 2-3 विरोधाभास मुझे दिख रहे हैं। आपने सबसे पहले अटल जी का जिक्र किया कि उन्होंने 1 वोट से अपनी सरकार गिर जाना मंजूर किया, लेकिन मंडी सजी हुई थी, खरीदना मंजूर नहीं किया। और आपने अभी अपनी ही टिप्पणी में जिक्र किया कि भाजपा के अंदर असंतोष बहुत है, इसलिए आपको आशा है, मतलब कहीं ना कहीं आप क्रॉस वोटिंग की आशा कर रहे हैं। बेशक आप खरीदने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप क्रॉस वोटिंग की आशा कर रहे हैं। तो क्रॉस वोटिंग भी क्या राजनीति में एक स्वस्थ परंपरा है? आपने जिक्र किया कि 2002 में आप नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के पक्ष में थे। 2014 में आप उसी व्यक्ति के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के पक्ष में थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में आप लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन 2014 के नवंबर में जब राज्य विधानसभा का चुनाव था झारखंड में, उस समय आप अपने आप को मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी के रूप में प्रोजेक्ट करवाना चाहते थे। तो ये सारी बातें क्या विरोधाभासी नहीं है? एक तो अंतिम सवाल जो आपका था उसी शुरू करते हैं जी। मैंने कभी अपनी दावेदारी झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में नहीं पेश की। ये पता नहीं कहाँ से ये चल पड़ा कि हम मरे जा रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। हाँ, हम देश के ऐसे पदों पर रहे हैं सर जिसमें मुख्यमंत्री आते थे हमसे मिलने, तो इसलिए वहाँ से उस ऊंचाई से हम मुख्यमंत्री की निचाई पर पहुँचे, ये मुझे खुद ही मंजूर नहीं था। तो इसलिए वो तो बिल्कुल एक अफवाह फैलाई जाती थी कि हम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हमने कभी प्रयास नहीं किया और ना हम बनना चाहते थे। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात विरोधाभास का जो आपने कहा कि 2002 और 2013 मोदी जी के विरोधी थे, मोदी जी के पीएम का नाम प्रपोज किया। जो आप देखेंगे उस इंटरव्यू को जिसमें मैंने कहा मोदी जी का नाम लिया था, मोदी जी का नाम, उसमें बिल्कुल मैंने साफ तौर पर कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाहती है तो मोदी जी को आगे करके उनको चुनाव लड़ना चाहिए। मोदी जी चुनाव जिताएंगे उसका ये मतलब हुआ ना, लेकिन मोदी जी ही सर्वगुण संपन्न है ये मैंने कभी नहीं कहा। उस समय देश में एक ऐसी परिस्थिति बन गई थी, आडवाणी जी के नेतृत्व में बीजेपी 2009 का चुनाव हार गई थी, 2014 में एक नए नेतृत्व की तलाश थी। कई कारणों के चलते मोदी जी इमर्ज किए। देश में उस समय एक वातावरण बन गया था कि मोदी जी के नेतृत्व में अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी। उसी को मैं प्रतिबिंबित कर रहा था जब मैंने वो वाक्य या वो इंटरव्यू दिया था। इस वक्त देश में मेरी समझ में जो स्थिति ये है वो बड़ी ही विरोधाभासी किस्म की स्थिति है। एक तरफ राजनीतिक स्थिरता है मोदी जी के नेतृत्व में, बड़ी प्रबल राजनीतिक स्थिरता है, और दूसरी तरफ बहुत ज़बरदस्त सामाजिक उथल पुथल और सामाजिक अस्थिरता है, बहुत सारा सामाजिक असंतोष है। और इतनी विरोधाभासी स्थिति के बाद भी विपक्षी राजनीति और विपक्षी दल उसका कोई भी लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इतना असमर्थ विपक्ष कभी देखा नहीं गया। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि विपक्षी राजनीति का क्या भविष्य है? देखिए, मैं मानता हूं कि विपक्षी दलों का एकजुट होना और राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नाम पर एक व्यक्ति का चयन करना एक शुरुआत है भारत की राजनीति में, और ये यही नहीं थमेगी, ऐसा मेरा विश्वास है कि ये विपक्षी एकता जो उन्होंने दर्शाया है ये आगे भी चलती रहेगी, और जो भूमिका विपक्ष को निभाना चाहिए वो भूमिका विपक्ष निभाएगी भविष्य में। बाबा उड़िया सिटी जानी ना? उड़िया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी
बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।